सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज सुबह के समय आप सभी का मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च। और आज सुबह की प्रार्थना में मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस सुबह की प्रार्थना में जाने से पहले कुछ बातों को जानेंगे, सीखेंगे। इसके पश्चात हम खुदा से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यदि हमारे जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है, हमारे जीवन में खुदा के आशीष जो देना चाहता है परमेश्वर, वो नहीं आ पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण और उसका यदि हम 11वां अध्याय 26 से 28 वचनों को जब पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से कहता है, मैं आपके लिए उन वचनों को पढ़ूंगा। आपके पास यदि पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप जरूर खोलकर उन वचनों को पढ़ें और मेरे साथ में उन वचनों को दोहराएं। लिखा है, सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी। हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में रहें, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की बरकतें हमारे जीवन में रहें, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, उत्तर दे, हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव हैं वो सारे समतल हो जाएं, हमारे जो मार्ग के अर्थात रास्ते जो ऊबड़ खाबड़ हैं वे समतल हो जाए, तो इसके लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना होगा। यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि यदि जो आज्ञाओं को मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, तुम्हें बताता हूँ, कहता हूँ, उनको वो लिखा है मानो तो तुम पर आशीष 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 होगी। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि खुदा की आशीषें, खुदा की बरकतें, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में रहे, आपके परिवार में रहे, आपके लोगों के जीवन में रहे, आपके गांव में रहे, आपके घराने में रहे। आप जहां जाएं लोग आपको कहें परमेश्वर का आशीषित व्यक्ति है, अभिषिक्त व्यक्ति है, परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। आगे इस प्रकार से लिखा है कि और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं तुम्हें आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए जो उस खुदा ने आज्ञाएं दी हैं, परमेश्वर ने आशीष और श्राप आपके सम्मुख रखे हैं, आपके सामने रखे हुए हैं। अब जरूरत है आपको चुनाव करने की कि हम आशीष को चुनना चाहते हैं या श्राप को। आज परमेश्वर कहता है कि तुम आशीष ही को चुन लो, और जब आप आशीष को चुनेंगे अर्थात आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आशीष हमारे जीवन में आए, बरकतें हमारे जीवन में आए, आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को चुनना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उनको फॉलो करना होगा। आपके जीवन में परमेश्वर के वचन होने चाहिए। परमेश्वर कहता है यदि मेरी आज्ञाओं को मानो तो तुम्हारे जीवन में आशीष आशीष आएंगे। आज इस सुबह के समय एक निर्णय लें, प्रभु से कहें, खुदा आज तक मैंने तेरी आज्ञाओं को नहीं माना, लेकिन आज प्यारे प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को सुनकर उनके अनुसार ही करूंगा। मैं अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान को इस्तेमाल नहीं करूंगा। परमेश्वर तेरे वचन जैसा कहता है वैसा चलूंगा। और जब आप ऐसा कहेंगे, करेंगे, कहना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें उसके अनुसार चलना होगा, क्योंकि सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, उसके अनुसार हमें चलना होगा। जब हम चलेंगे, खुदा की बरकत, खुदा की आशीषें, खुदा की ब्लेसिंग्स आपके और हमारे जीवन में आएंगी, परमेश्वर आशीष देगा। तो आइए हम इसी विश्वास और आस्था के साथ में उस खुदा के चरणों में जाएं, अपने आप को उस खुदा को दें, अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दें, अपने जीवन को उस यीशु के करीब जाकर दीन और नम्र बनाएं, शून्य बनाएं और उसे धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। आज वो परमेश्वर आपके जीवन में कह रहा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, सिर्फ मेरी आज्ञाओं को मानो।
आइए अपने सरों को झुकाएंगे और उस खुदा के पवित्र चरणों में जाकर उससे प्रार्थना करेंगे। ज़मीन और आसमां के बनाने वाले, धन्यवाद के साथ इस सुबह के समय खुदावंद हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने हमें सुबह प्रभु इस समय को दिखाया, इस सुबह की वेला को जीवन में जोड़ा। इस सुबह परमेश्वर पिता सुंदर रोशनी, सुंदर वातावरण हमें दिखाया। धन्यवाद। संपूर्ण रात्रि खुदा आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। और परमेश्वर प्रभु जिस प्रकार एक मुर्गी अपने बच्चे को संभालती है खुदा, वैसे ही परमेश्वर आपने हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है, इसलिए धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर पिता, आज की सारी आशीषों के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम बोल पा रहे, चल पा रहे, फिर पा रहे, देख पा रहे, स्पर्श कर पा रहे, हर एक बातों के लिए जो आशीषें हमारे घरों में, परिवारों में, समाज में, लोगों के जीवन में दी हैं, सारी ब्लेसिंग्स के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, आज मैं विशेष उन भाई बहन जवान बच्चों के लिए दुआ करता हूँ जो बहुत मेहनत करने के बाद भी उनके घरों में, उनके परिवारों में, उनके बच्चों के जीवन में प्रभु आशीष नहीं रुक पा रहे हैं। उनके जीवन में प्रभु गरीबी है, बहुत सी प्रॉब्लम्स है। वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन प्रभु उनकी आमदनी रुकती नहीं है। एक मार्ग से आती है और दूसरे मार्ग से चली जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज मैं प्रार्थना करता हूँ, घोषणा करता हूँ, मत्ती 10 अध्याय 1 वचन के अनुसार खुदा आपने जो हमें अथॉरिटी दी है, जो अधिकार दिया है, जो परमेश्वर पिता 7 और 8 वचन में प्रभु ब्लेसिंग्स लिखी है कि तुम जाकर लोगों पर हाथ रखो, वो चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी, जो मांगोगे वो मिलेगा, मत्ती 7:7 के अनुसार। हालेलुया। आज लोगों के लिए प्रभु हम ब्लेसिंग, चंगाई, छुटकारा, बरकतों को मांगते हैं परमेश्वर प्रभु। खुदावंद उनकी आमदनी में प्रभु हम आपके आशीषों को मांगते हैं। वे परमेश्वर पिता आपके प्रति विश्वास योग्य रहें, वे आपकी आज्ञाओं को माने, आपके वचन के अनुसार चले। जैसा आप व्यवस्था विवरण 11 उसका 28 वचन हमें बताता है, कहता है 26, 27, 28 में कि यदि तुम आशीष और श्राप तुम्हारे सामने रखें, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो आशीष तुम्हारे जीवन में रहेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, अन्य देवी देवताओं के पीछे भागोगे, तुम्हारे जीवन में श्राप आएंगे। आज मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप जीवित खुदा के पीछे चले, परमेश्वर के वचनों को सुनकर अनसुना ना करें, उसकी वाणी को सुनकर अनसुना ना करें, बल्कि उसकी वाणी को जब आपके कानों में पहुंची है, आपके कानों तक आवाज आई है, उसे सुने, कहे प्रभु मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रही हूँ, बोल तेरी आज्ञा क्या है। और जो वो आज्ञा वो खुदा आज आपको देगा। सुबह के समय उन आज्ञाओं के अनुसार चलें। परमेश्वर आज आपके जीवन में, घर में, परिवार में, आपके जॉब में, आपके हर एक मार्गों में वो आपको अगुवाई करेगा, ब्लेस करेगा, आशीष देगा, खुशियाँ आएंगी। आपके जीवन में दुख का कोई स्थान नहीं रहेगा, गरीबी का कोई स्थान नहीं रहेगा, चिंता का कोई स्थान नहीं रहेगा, बल्कि खुदा की बरकतें, आशीषें आपके जीवन, आपके घराने, आपके गांव, आपके लोगों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आएंगी। हालेलुया। परमेश्वर प्रत्येक लोगों के लिए प्रभु मैं आशीष की प्रार्थना करता हूँ। वे परमेश्वर प्रभु भटके ना, हर एक भटकाने वाली आत्मा जो आपकी आज्ञाओं को तोड़ने के लिए उन्हें मजबूर करती है, यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्यारे परमेश्वर, आपके लोग आपकी आज्ञाओं को मानते हुए प्रभु आगे बढ़ने पाए, और खुदा आपकी बरकत, आपकी आशीष, आपकी सुरक्षा, आपकी चंगाई उनके जीवन में आज से लेकर सर्वदा बनी रहने पाए। प्यारे खुदा, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रत्येक लोगों को आपके हाथों में देते हैं। सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, दिन भर आप अपने लोगों को सुरक्षित संभाल, आने में, जाने में, कार्यों में, उनके जॉब में, जहाँ भी वे जाते हैं, जिस उद्देश्य के साथ जाते हैं, आज यीशु के नाम से उनके सारे उद्देश्य पूरे हों। और खुदा वे किसी मनुष्य के दिशा निर्देश के अनुसार नहीं, लेकिन खुदा आपके वचनों के अनुसार चलें और आपकी आशीषों को अपने जीवनों में प्राप्त कर सकें। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थना दुआ सुनी है, लोगों को ब्लेस किया है, आशीषित किया है। धन्यवाद। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, बड़ी दया से कबूल करें, और सभी कहें आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, सहायता करे, मदद करे, ताकि आप
परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलें और परमेश्वर की ब्लेसिंग जीवन में पाएं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।